अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही यमी और बहुत इजी से पैनकेक्स। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम लोगों ने ले लेना है बाउल, उसमें शामिल करना है हम लोगों ने अंडा, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसमें शामिल करना है 1/4 कप शुगर, रेगुलर शुगर जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। साथ में शामिल करेंगे 1 पिंच सॉल्ट यानी कि नमक। उसके बाद हमने इसको कर लेना है विस्क। हमने विस्क तब तक करना है जब तक कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। जी व्यूवर्स, यहाँ पे जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करने की। हमने वो शामिल कर देना है और इसको 10 to 20 सेकेंड्स के लिए हम लोगों ने दोबारा विस्क कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप मिल्क यानी कि दूध। ये उबला हुआ दूध था लेकिन ये अब रूम टेम्परेचर पे है, वो हमने इसमें शामिल कर लेना है और इसको दोबारा विस्क करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। साथ में हम लोगों ने इसमें शामिल कर लेना है 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। एक दफ़ा हम इसको विस्क कर लेंगे और अब शामिल करेंगे 1 कप छना हुआ मैदा। पहले से हम लोग इसको छान लेंगे और वो इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स और अब शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और दोबारा से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप लोगों को लगे कि बैटर आप लोगों का थिक है तो आप लोग थोड़ा सा और दूध शामिल कर सकते हैं और इसको इस रनिंग कंसिस्टेंसी में हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब बारी आती है इसको बनाने की। तो हम लोगों ने ले लेना है तवा, ठीक है। यहाँ मैं नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा सिर्फ हम लोगों ने ऑयल लगाना है ग्रीस करने के लिए। लाइक 1 टेबलस्पून इज़ मोर देन इनफ, थोड़ा सा बिल्कुल लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने जो मेजरिंग कप वाला 1/4 कप जिससे हमने मेजरमेंट्स की थी वही लेना है, वो यूज़ करेंगे और हम लोगों ने इसके ऊपर बैटर फैला लेना है। हमने सिर्फ बैटर को ऊपर से डालना है, ठीक है। ये खुद ही फैलता जाएगा और एक राउंड शेप ले लेगा। जब एक साइड पे ऐसे बबल्स आने लग जाएंगे तो मतलब हम लोगों का नीचे वाली जो साइड है वो पक चुकी है। अब हम लोग इसको पलट लेंगे और हम दूसरी साइड को पकाएंगे। सिर्फ 1 मिनट हम लोगों ने दूसरी साइड को पकाना है, ठीक है। और ये दोनों तरफ से डन हो चुका है। इसी तरह 1 बाय 1 हम लोगों ने बाकी पैनकेक्स भी बना लेने हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पे सारे पैनकेक्स बन चुके हैं। बहुत यमी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बने थे ये। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस रेसिपी। मेरी बेटी ने बहुत शौक़ से खाए। आप लोग मुझे यूं ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।